आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। तो देखिए जल्दी से शुरू करते हैं एरर एनालिसिस के। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक लाइन है और मैंने इस लाइन की लेंथ को पता करना है कि ये लाइन कितनी लंबी है। तो मैंने क्या किया, मीटर स्केल लिया और उसके साथ इस लाइन की लेंथ को मेजर किया। मैंने देखा कि ये वाली लाइन 8 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। ये पर्सन नंबर 1 ने मेजर किया इसे। फिर एक है पर्सन दूसरा, उसने इस लाइन की लेंथ को मेजर किया 8.5 सेंटीमीटर। ये पर्सन नंबर 2 की मेजरमेंट है। असल में इस लाइन की जो लेंथ है, मान लीजिए लाइन ए बी है, इस ए बी की लेंथ है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब जब पर्सन ए ने इस लाइन की लेंथ को मेजर किया, उसने मेजर किया 8 सेंटीमीटर, तो दोनों जो एक्चुअल वैल्यू है 7 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू, और जो हमने मेजर की, पर्सन 1 ने मेजर की, उसे कहते हैं हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, जो एक्चुअल में लेंथ है, एक्चुअल में वॉल्यूम है, वो एक्चुअल वैल्यू, और जो हमने मेजर किया वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसे ही हम एरर कहते हैं, एरर। तो एरर क्या है? सिंपल, मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू x है, और जब मैंने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश की तो मेरी वैल्यू y आई। तो दोनों वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है x माइनस वाई, इसे हम एरर कहते हैं कि गलती कितनी हुई मेजरमेंट में। ओके, सिंपल सा काम है। अब हमारी लाइन एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर की थी, जबकि हमने मेजर किया 8 सेंटीमीटर। तो इसमें जो डिफरेंस आया 8 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो डिफरेंस आया, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये हुई एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर हुई। अच्छा, अगर मैं इस एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दूं एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। और अगर हम रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। ओके, सिंपल। एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस, एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। अब देखो, याद रखना कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी में एरर पता करेंगे, एरर हमेशा ऐड होती है। कुछ भी हो जाए, एरर हमेशा ऐड होती है। एरर डिवाइड नहीं होती, एरर मल्टीप्लाई नहीं होती, एरर सब्ट्रैक्ट भी नहीं होती, एरर हमेशा ऐड होती है। और अगर आपको कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में परसेंटेज एरर पता है, तो आप परसेंटेज एरर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू a³ b/c। a में कुछ परसेंटेज एरर है, b में भी कुछ परसेंटेज एरर है, c में भी कुछ परसेंटेज एरर है। तो सिंपल सी बात है, x में भी परसेंटेज एरर होगी। तो x में परसेंटेज एरर कितनी होगी, वो हम तीनों की एरर को ऐड करेंगे। a में परसेंटेज एरर, b में और c में डिटेल में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कैसे करते हैं। पर अगर मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखा है, मान लीजिए मैंने लिखा है लेंथ है 100 मीटर प्लस नेगेटिव 1 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर हमारी एक्चुअल वैल्यू है
और 1 सेंटीमीटर इसमें एब्सोल्यूट एरर है। ओके, 100 सेंटीमीटर 100 मीटर एक्चुअल वैल्यू है और 1 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट एरर है। अब एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं, उससे ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ एन ऑयल बाथ। ऑयल बाथ का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया है। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर दिया है हमें T1, वो है 25 प्लस नेगेटिव 0.1 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनल टेम्परेचर है T2, वो है 50 प्लस नेगेटिव 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो जो 25 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, 50 एब्सोल्यूट वैल्यू है, आई मीन एक्चुअल वैल्यू है, 25 और 50 एक्चुअल वैल्यू है, और 0.1 एंड 0.2 डिग्री सेल्सियस इसमें एब्सोल्यूट एरर है। उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बताओ कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। तो सिंपल है, देखो T1 दिया है हमें, T2 भी दिया है, तो राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर वो आएगा T2 माइनस T1। अब T2 है 25 प्लस नेगेटिव 0.1 डिग्री सेल्सियस माइनस, सॉरी T2 है 50, T2 है 50, गलती होगी यहाँ पर, T2 है 50 प्लस नेगेटिव 0.2 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 है 25 प्लस नेगेटिव 0.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखो 50 माइनस 25 वो होता है 25 प्लस माइनस। अब इस एरर का क्या करें, मैंने आपको अभी बताया था एरर ऐड होती है। पहले में एरर है 0.2 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में है 0.1, तो टोटल एरर होगी यहाँ पर 0.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिंपल। तो यहाँ पर रिजल्ट ये आया कि एब्सोल्यूट एरर है, जो एब्सोल्यूट एरर आप उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते, आप एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर सकते हैं, और एरर हमेशा ऐड ही होती है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे हमारे पास है 2 रेजिस्टेंसेस, फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 100 प्लस नेगेटिव 3 ओम, और दूसरी रेजिस्टेंस है R2 200 प्लस नेगेटिव 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो और एरर भी पता करो। अब देखो हमें पता है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती हैं तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होगी R1 प्लस R2, 10th में पढ़ा है हमने। सीरीज में रेजिस्टेंस हो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। R1 है 100 प्लस नेगेटिव 3 ओम, R2 है 200 प्लस नेगेटिव 4 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस आई 300 प्लस नेगेटिव, मैंने अभी बताया एरर ऐड होती है, तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 3 7 ओम हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। सिंपल। अगर ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें एक्चुअल वैल्यू और आपको एब्सोल्यूट एरर दी हो तो आपने क्या करना है, एरर हमेशा ऐड ही होगी, एरर हमेशा ऐड ही होगी, इसका आपने ख्याल रखना है। एरर माइनस नहीं होती कभी भी। ओके, अब यहाँ पर तो हमने R1 प्लस R2 किया, पीछे हमने T1 माइनस T2 किया। अगर हमने R1 ओवर R2 करना हो, जहाँ हमने T1 ओवर T2 करना हो, T1 मल्टीप्लाई T2 करना हो, फिर कैसे करते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं हम। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आता रहता है। अब देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय अ रिलेशन। फिजिकल क्वांटिटी दी है हमें x, कितनी है a² b ओवर रूट c। इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ a b एंड c आर 2%,
3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। ए में परसेंटेज एरर इन ए वो है 2%, परसेंटेज एरर इन बी है 3%, परसेंटेज एरर इन सी है 4%। देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स। तो एक्स में कितनी परसेंटेज एरर होगी? देखो बड़ा आसान काम है। देखो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ए की कितनी पावर है? 2, 2 को आगे ले आओ इनटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस बी की पावर कितनी है? 1, ए को आगे लाओ परसेंटेज एरर इन बी, ओके, प्लस सी की पावर कितनी है? सी का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो 1/2 परसेंटेज एरर इन सी। सिंपल। अगर किसी एक्सप्रेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं उनकी परसेंटेज एरर आपको गिवन है और आपने टोटल परसेंटेज एरर पता करनी है, तो उनकी जो पावर है उसे आगे लाओ और उस फिजिकल क्वांटिटी में जितनी परसेंटेज एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या आया? 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए में कितनी परसेंटेज एरर थी? 2%, प्लस 1 परसेंटेज एरर इन बी 3%, प्लस हाफ परसेंटेज एरर इन सी 4%, ओके। ये आया 2 इंटू 2 4%, 1 इंटू 3 3%, 4/2 2%, तो ये टोटल एरर आई हमारे पास 9%, ओके। अब देखो ये नहीं सोचना कि नीचे c की पावर 1/2 है तो ऊपर जाकर ये बनेगा c⁻1/2 तो हम एरर को माइनस कर देंगे। नहीं, एरर हमेशा ऐड ही होती है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ एरर हमेशा ऐड ही होती है, ओके। तो जितनी पावर है उसे आगे लाओ, उस क्वांटिटी में जितनी परसेंटेज एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई करो और बाकियों के साथ भी ऐसे करके प्लस कर दो आप। सिंपल। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए हमारे पास है सॉल्यूशन। अ रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 5.3 प्लस -0.1%, ओके। हमें गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू 5.3 प्लस -0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पता करो। अब देखो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। हमने पता करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम v, वो क्या आएगा? अब देखो 4/3 तो फिक्स है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? रेडियस। रेडियस की पावर कितनी है? रेडियस की पावर है 3, तो 3 आगे आ गया इनटू परसेंटेज एरर इन रेडियस r। अब परसेंटेज एरर कैसे पता करते हैं? परसेंटेज एरर होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0.1 ओवर ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 5.3 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करते हैं ना। एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये होती है हमारी परसेंटेज एरर। 3 इंटू ऊपर तो बन गया 10 है, 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.3। अब 10 डिवाइडेड बाय 5.3 कितना होता है? वो है हमारा 1.866। 3 इंटू 1.86 886 1.886, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा 5.66%, तो ये हमारा बन गया 5.66%। सिंपल। आपने वॉल्यूम में एरर पता करनी थी, आपने वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखा, एक ही वेरिएबल है रेडियस, रेडियस की पावर को आगे लाए हम 3 और रेडियस में परसेंटेज एरर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया उस पावर को, तो हमारे पास परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन और ये शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए सॉल्यूशन। ए पोटेंशियल डिफरेंस V, कितना है V?
100 प्लस नेगेटिव 5 वोल्ट। व्हेन अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस गिव्स ए करंट, करंट कितना दिया, करंट 10 प्लस नेगेटिव 0.2 एम्पियर करंट दिया। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वी, आई एंड आर। आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। ओके, देखिए वोल्टेज दी है, करंट दिया है, इसमें तो हम परसेंटेज एरर डायरेक्टली पता कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। परसेंटेज एरर इन वोल्टेज V वो क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर है 5 ओवर ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 100 या एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही होता है ना। एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया हमारा 5%। परसेंटेज एरर इन वोल्टेज पता चल गई। अब परसेंटेज एरर इन करंट I, ये कैसे होगा, एब्सोल्यूट एरर 0.2 ओवर ट्रू वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 10s are 100 एंड 0.2 इंटू 10 2%। तो हमें वोल्टेज में भी परसेंटेज एरर पता चल गई और करंट में भी। अब हम करेंगे रेजिस्टेंस में पता, बाय ओहम्स लॉ। बाय ओहम्स लॉ हमें पता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या आई, रेजिस्टेंस आई V डिवाइडेड बाय I। ओके, तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितनी होगी, अभी बताया। देखो V की पावर है 1, तो 1 आगे आएगा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, प्लस करंट की पावर भी 1 है, 1 आगे आ गया, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन करंट I। ओके, 1 इंटू वोल्टेज में हमने अभी परसेंटेज एरर कैलकुलेट की थी 5%, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन करंट 2%, ये बना 5% प्लस 2% 7%। तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आई हमारे पास 7%। ओके, इतना आसान काम है परसेंटेज एरर पता करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, सॉल्यूशन। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर ओवर r, वेयर m मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r। मास की वैल्यू दी है 0.5 किलोग्राम, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस, रेडियस की वैल्यू दी है 0.4 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ m, v एंड r आर मेजर्ड टू एक्यूरेसीज ऑफ 0.005 किलोग्राम, 0.01 मीटर पर सेकेंड, 0.01 मीटर। अब जो मास है उसमें कितनी एरर है, मास में एरर है 0.005 किलोग्राम की, प्लस नेगेटिव 0.005 किलोग्राम। वेलोसिटी में एरर कितनी है, वेलोसिटी में एरर है 0.01 मीटर पर सेकेंड, 0.01 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस में है 0.1 मीटर। अच्छा, रेडियस में है 0.1 मीटर। अब क्या कहा उन्होंने, फाइंड परसेंटेज एरर इन फोर्स ऑन बॉडी। अब बॉडी में फोर्स लग रही है, उसमें हमने परसेंटेज एरर पता करनी है। तो देखो सिंपल है, हमें पता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो परसेंटेज एरर इन फोर्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास, क्योंकि मास की पावर 1 है ना, तो 1 आगे लिख दिया,
प्लस वेलोसिटी की पावर है 2, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी v, रेडियस की पावर है 1 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस r। अच्छा, परसेंटेज एरर इन मास क्या होगी? मास में एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0.005 ओवर ट्रू वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, 2 इंटू वेलोसिटी में एब्सोल्यूट एरर है 0.01, ट्रू वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, प्लस रेडियस में एब्सोल्यूट एरर है 0.1, ट्रू वैल्यू है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये बना, ऊपर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बना 0.5 ओवर 0.5% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इंटू 100, 1 ओवर 10% प्लस 0.1 इंटू 100, 10 ओवर 0.4%। ये बना 1%, ये बना 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10, 1 ओवर 5, 1 ओवर 5 होता है 0.2% प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.4, 10 डिवाइडेड बाय 0.4 होता है 225%। ओके, तो हाँ, यहाँ पर एक जगह गलती होगी बच्चे हमसे। हमारी जो एब्सोल्यूट एरर है रेडियस में, वो तो 0.01 है, हमने यहाँ पर 0.1 लिख दिया, यहाँ पर गलती हो गई है हमारे से। यहाँ पर आएगा 0.01, 0.01, यहाँ पर भी आएगा 0.01, यहाँ पर बनेगा फिर 1 बनेगा, सिर्फ 0 तो आएगा नहीं, 10 तो आएगा नहीं, यहाँ पर बनेगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 ये होता है 2.5%। तो हमारा आंसर क्या आया? 2 + 1 3, ये आया 3.7% परसेंटेज एरर इन फोर्स, ये आया 3.7%। सिंपल। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ये आसान काम है। आप पहले परसेंटेज एरर पता कर लो हर एक क्वांटिटी में, फिर जितनी पावर है पावर को आगे लाओ, उसके साथ उसकी परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरी क्वांटिटी की पावर को आगे लाओ, उसके साथ उसकी परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इन एन एक्सपेरिमेंट वैल्यूज ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस वर मेजर्ड एज, 2 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी हुई है हमें एक्सपेरिमेंट में। R1 5 + -0.2 ओम एंड R2 वो हमें दी है 10 + -0.1 ओम। हमने क्या करना है? फाइंड वैल्यूज ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल विद पॉसिबल परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपने पता करनी है अगर हम इन 2 रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। काम करते हैं, पहले दोनों में ना परसेंटेज एरर पता ही कर लेते हैं। देखो R1 आएगा 5 + एब्सोल्यूट एरर 0.2, ट्रू वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, R2 आएगा 10 + -0.1, ये है एब्सोल्यूट एरर, ओवर ट्रू वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, R1 आया हमारा 5 + -5 + ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है शायद। हाँ, अब देखो, अब देखो,
5 प्लस नेगेटिव 0.2 इंटू 100, ये होगा हमारा 20/5%। ये आएगा 5 प्लस नेगेटिव 4%। ओके, उसके बाद ये हमारा आया 10 प्लस नेगेटिव 0.1 इंटू 100, 10/10%। ये आएगा 10 प्लस नेगेटिव 1%। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास फाइनली रेजिस्टेंस R1 है 5 ओम प्लस नेगेटिव 4%। R2 है 10 ओम प्लस नेगेटिव 1%। ओके, चलिए अब हम जब सीरीज में जोड़ेंगे, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो फाइनल रेजिस्टेंस R होगी R1 प्लस R2। ओके, R1 कितना है? R1 है प्लस नेगेटिव 0.2 ओम। अच्छा, R2 क्या है? R2 है 10 प्लस नेगेटिव 0.1 ओम। ये बना 10 प्लस 5 15। स्टार्टिंग में किया था हमने, एरर ऐड होगी 0.2 0.1 0.3 ओम, पर हमने तो परसेंटेज एरर पता करनी थी, तो ये आएगा 15 ओम प्लस नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर 0.3, ट्रू वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा 15 ओम प्लस नेगेटिव 0.3 इंटू 100 30/15। ये बना 15% ओम प्लस नेगेटिव 30/15 2%। तो इसका मतलब एरर आई 15 ओम प्लस नेगेटिव 2%। ओके, परसेंटेज एरर को आप ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि R1 था 5 ओम प्लस नेगेटिव 4%, R2 है 110 ओम प्लस नेगेटिव 1%, तो फाइनल आंसर आएगा 15 ओम प्लस नेगेटिव 5%। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आपने जब एरर को आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो ना, एब्सोल्यूट एरर को, वो प्लस माइनस नहीं होता है, डिवाइड में नहीं होता। परसेंटेज एरर को आप जैसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते यहाँ पर। ओके, चलिए अब हम पैरेलल में जोड़ते हैं। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, अब हमें पता है कि अगर पैरेलल में जोड़ें तो आएगा 1/RP, यहाँ पर RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू, ये होगा R1 प्लस R2 ओवर R1 R2, पर हमें तो RP चाहिए पैरेलल, ये आएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ओके, अब देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू तो हमें पता है पहले ही। R1 प्लस R2 क्या है? 15 ओम प्लस नेगेटिव 2% है हमारे पास। ओके, अच्छा, अब ऊपर है R1 R2, R1 R2, R1 R2 में हमें पहले टोटल परसेंटेज एरर पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करेंगे? देखो, मान लीजिए लेट कि जो M है वो R1 R2 के इक्वल है, इसे मैं M लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर इन, जहाँ फिर पहले वैल्यू लिख दो इसकी, यहाँ पर आएगा M इज इक्वल टू R1, R1 है 5 ओम प्लस नेगेटिव 4%। अच्छा, R2 है 10 ओम प्लस नेगेटिव 1%। 10 इंटू 5 50 ओम प्लस नेगेटिव। अब परसेंटेज एरर क्या आ गई? R1 की पावर है 1, R2 की पावर भी है 1, तो पावर 1 आगे आएगी, R1 में परसेंटेज एरर 4, पावर 1 आगे आएगी, R2 में परसेंटेज एरर 1, 4 प्लस 1 5% एरर आ गई इसमें। ओके, तो हमारे पास ये बना कि RP इज इक्वल टू M की जगह क्या आया? 50 ओम प्लस नेगेटिव 5% ओवर 15 ओम प्लस नेगेटिव 2%। ओके, अब ये हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, P ओवर Q, है ना, P ओवर Q। तो परसेंटेज एरर
इन आर पी, वो आएगा 1 इंटू परसेंटेज एरर इन पी प्लस 1 इंटू, क्योंकि क्यू की पावर भी एक ही है, परसेंटेज एरर इन क्यू। पी में कितनी है परसेंटेज एरर? 5%। क्यू में कितनी है? 2%। टोटल हो जाएगी 7%। तो ये हमारा बना फिर आर पी। आर पी इज इक्वल टू, तो एरर तो आएगी 7% प्लस नेगेटिव 50/15, 50 डिवाइडेड बाय 15, ये होता है 3.33। तो ये आएगा हमारा 3.33 ओहम प्लस नेगेटिव 7%। सिंपल। हमने पहले जब सीरीज में कनेक्ट किया था तब हमने एरर पता की R1 प्लस R2, तो उसमें हमें लिमिट्स ऑफ एरर है जो 0.2 ओहम 0.1 ओहम डायरेक्टली ऐड कर दिया उसे 0.3, वहाँ से हमने परसेंटेज एरर कैलकुलेट की 2%। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे पास बना R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, पर R1 R2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, R1 R2 को मान लिया हमने कि ये M के इक्वल है। अब R की पावर 1 है, R2 की पावर भी 1 है, तो परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगी। 4 + 1 5% एंड 5 × 10 50%। ओके, तो हमने ऊपर लिख दिया फिर 50% M की जगह और 15 ओहम प्लस नेगेटिव 2%। अब यहाँ पर दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, अगर डिवाइड हो रही है ना तो परसेंटेज एरर ऐड होगी उनकी, तो 50/15 3.33। ओके, एरर ऊपर है 5%, नीचे है 2%, पावर दोनों की एक एक है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7%। तो अगर हमने पैरेलल में ऐड किया तो 7% एरर है, अगर हमने सीरीज में जोड़ा उसे तो हमारे पास एरर आती है 2%। ओके, आई होप आपको ये एरर एनालिसिस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ आया होगा। अब आपने क्या करना है, ऐसे ही अलग टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूँगा। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखा, करेक्टनेस चेक करनी सीखी, हमने डिराइव करना सीखा, हमने सीखा कि कैसे एरर्स को पता करना है, एरर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे पता करनी है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना सीखा, हमने राउंड ऑफ करना सीखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ड्यू रिगार्ड्स कैलकुलेशन करनी भी सीखी हमने। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और ऐसे ही काम के लेक्चर्स और अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए आप रिएक्ट एंड लर्न कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।